पुष्पा का जादुई जंगल, एक विस्तृत कहानी। कहानी का विस्तार। अध्याय 1। पुस्तक का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की पुष्पा थी। वो अपनी दादी माँ की कहानियों में खो जाती थी। एक दिन दादी माँ ने पुष्पा को एक पुरानी चमड़े की बनी किताब दी। किताब के पन्ने पीले पड़ गए थे और उन पर जटिल चित्र बने हुए थे। पुष्पा ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक जादुई जंगल की कहानी थी। इस जंगल में पेड़ रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए थे और जानवरों की आवाजें एक सुंदर संगीत की तरह लगती थी। पुष्पा उस कहानी में खो गई। वो रोज रात को किताब पढ़ती और उस जादुई जंगल की कल्पना करती। अध्याय 2। जादुई जंगल की यात्रा। एक दिन पुष्पा ने फैसला किया कि वो उस जादुई जंगल को ढूंढेगी। उसने अपनी जेब में कुछ सूखे मेवे, पानी की एक बोतल और एक छोटा सा चाकू रखा। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो बगीचे में खेलने जा रही हैं, लेकिन सच में वो जादुई जंगल की खोज पर निकल रही थी। पुष्पा ने बगीचे के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर एक छोटे से रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब जीव मिले। एक विशालकाय तितली जिसके पंखों पर चमकदार धब्बे थे, उसके सामने से उड़ गई। एक छोटा सा खरगोश जिसकी आंखें चमकती हुई थी, झाड़ियों के पीछे से निकला। अंततः पुष्पा एक विशाल पेड़ के सामने पहुंच गई। पेड़ के तने पर एक चमकदार निशान था। पुष्पा ने किताब में देखे गए चित्रों को याद किया। यह वही निशान था जो जादुई जंगल का रास्ता दिखाता था। पुष्पा ने निशान का अनुसरण किया और जंगल में प्रवेश कर गई। अध्याय 3। जंगल की रहस्यमयी दुनिया। जंगल अद्भुत था। पेड़ों के तने चमकदार थे, जैसे कि वे किसी धातु से बने हों। फूलों के रंग अकल्पनीय थे, नीला, हरा, बैंगनी और सुनहरा। छोटे छोटे जीव जिनके रंग इंद्रधनुष की तरह थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे। पुष्पा ने जंगल में बहुत देर तक घूमती रही। उसने कई अद्भुत चीजें देखी। उसने एक झरने को देखा जिसका पानी इतना साफ था कि वो उसमें अपना चेहरा देख सकती थी। उसने एक गुफा को देखा जिसके अंदर चमकदार क्रिस्टल थे। रात को पुष्पा ने जंगल में ही रुकने का फैसला किया। उसने पेड़ों की शाखाओं पर एक छोटा सा बिस्तर बनाया और सो गई। रात में उसने कई अजीबोगरीब आवाजें सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। अध्याय 4। जादुई रानी और खोया हुआ खजाना। सुबह उठकर पुष्पा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है। औरत ने पुष्पा को बताया कि वो इस जंगल की रानी है। उसने पुष्पा को बताया कि यह जंगल जादुई है और यहाँ कई रहस्य छिपे हुए हैं। बूढ़ी रानी ने पुष्पा को एक खजाना खोजने में मदद की। खजाना एक गुफा में छिपा हुआ था। गुफा में जाने के लिए पुष्पा को कई परीक्षणों को पार करना पड़ा। उसे एक विशालकाय सांप से लड़ना पड़ा, एक अंधेरे सुरंग से गुजरना पड़ा और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। आखिरकार पुष्पा खजाने तक पहुंच गई। खजाने में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई कीमती चीजें थीं, लेकिन पुष्पा ने खजाना नहीं लिया। उसने सोचा कि खजाने से ज्यादा कीमती तो ये यात्रा है जो उसने की थी। अध्याय 5। घर वापसी। पुष्पा ने बूढ़ी रानी को धन्यवाद दिया और जंगल से वापस अपने घर लौट आई। उसने अपनी माता पिता को अपनी यात्रा के बारे में बताया। वे बहुत खुश हुए। पुष्पा ने अपनी दादी माँ को भी अपनी कहानी सुनाई। दादी माँ ने पुष्पा को गले लगाया और कहा कि वो बहुत बहादुर लड़की है। पुष्पा ने उस दिन के बाद से हर रात उस जादुई जंगल की कल्पना की। उसे पता था कि वो कभी भी उस जंगल को भूलेगी नहीं। क्यों ये कहानी सुनने में अच्छी है? तारांकन। ये कहानी बच्चों को सोने से पहले सुनाई जा सकती है। तारांकन। ये कहानी बच्चों को एक अच्छी नींद देगी। तारांकन। ये कहानी बच्चों को अच्छे संस्कार देगी। तारांकन। ये कहानी बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। तारांकन। ये कहानी बच्चों को साहसी बनना सिखाती है। पुष्पा का जादुई जंगल, एक विस्तृत कहानी। कहानी का विस्तार। अध्याय 1। पुस्तक का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की पुष्पा थी। वो अपनी दादी माँ की कहानियों में खो जाती थी। एक दिन दादी माँ ने पुष्पा को एक पुरानी चमड़े की बनी किताब दी। किताब के पन्ने पीले पड़ गए थे और उन पर जटिल चित्र बने हुए थे। पुष्पा ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक जादुई जंगल की कहानी थी। इस जंगल में पेड़ रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए थे और जानवरों की आवाजें एक सुंदर संगीत की तरह लगती थी। पुष्पा उस कहानी में खो गई। वो रोज रात को किताब पढ़ती और उस जादुई जंगल की कल्पना करती। अध्याय 2। जादुई जंगल की यात्रा। एक दिन पुष्पा ने फैसला किया कि वो उस जादुई जंगल को ढूंढेगी। उसने अपनी जेब में कुछ सूखे मेवे, पानी की एक बोतल और एक छोटा सा चाकू रखा। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो बगीचे में खेलने जा रही हैं, लेकिन सच में वो जादुई जंगल की खोज पर निकल रही थी।
पुष्पा ने बगीचे के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर एक छोटे से रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब जीव मिले। एक विशालकाय तितली जिसके पंखों पर चमकदार धब्बे थे उसके सामने से उड़ गई। एक छोटा सा खरगोश जिसकी आंखें चमकती हुई थी झाड़ियों के पीछे से निकला। अंततः पुष्पा एक विशाल पेड़ के सामने पहुंच गई। पेड़ के तने पर एक चमकदार निशान था। पुष्पा ने किताब में देखे गए चित्रों को याद किया। यह वही निशान था जो जादुई जंगल का रास्ता दिखाता था। पुष्पा ने निशान का अनुसरण किया और जंगल में प्रवेश कर गई। अध्याय 3। जंगल की रहस्यमयी दुनिया। जंगल अद्भुत था। पेड़ों के तने चमकदार थे जैसे कि वे किसी धातु से बने हों। फूलों के रंग अकल्पनीय थे, नीला, हरा, बैंगनी और सुनहरा। छोटे छोटे जीव जिनके रंग इंद्रधनुष की तरह थे पेड़ों पर चढ़ रहे थे। पुष्पा ने जंगल में बहुत देर तक घूमती रही। उसने कई अद्भुत चीजें देखी। उसने एक झरने को देखा जिसका पानी इतना साफ था कि वो उसमें अपना चेहरा देख सकती थी। उसने एक गुफा को देखा जिसके अंदर चमकदार क्रिस्टल थे। रात को पुष्पा ने जंगल में ही रुकने का फैसला किया। उसने पेड़ों की शाखाओं पर एक छोटा सा बिस्तर बनाया और सो गई। रात में उसने कई अजीबोगरीब आवाजें सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। अध्याय 4। जादुई रानी और खोया हुआ खजाना। सुबह उठकर पुष्पा ने देखा कि एक बूढ़ी